आज हमारे साथ जुड़ने वाली है तमन्ना निगम, जो कि एमपीसीए प्लेयर है, साथ ही इंडिया ग्रीन और इंडिया ब्लू की प्लेयर है। आई जस्ट वेट फॉर हर टू जॉइन। Hello, हेलो। hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. कैसा बीता लॉकडाउन? बीत गया जैसे तैसे बीत गया आई कैन से दैट। अच्छा। हाँ जी। आपका रूटीन और क्रिकेट कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं आप अभी, फिटनेस और क्रिकेट इस टाइम पर? एज ऑफ नाउ मैं सुबह ग्राउंड जा रही हूँ, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करी है मैंने। देयर आर एक्चुअली बहुत सारे अभी ग्रुप में नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस। देयर आर टू थ्री पीपल, हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट जिम मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सो या ओके। तो आपने इवनिंग में क्रिकेट मतलब खेलना कब? वर्कआउट या। ओके। तो आपने क्रिकेट खेलना कब से स्टार्ट किया, मतलब कब से इंटरेस्ट आया आपको कि यही आपको एज अ करियर यूज करना है? एक्चुअली बीइंग अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, मुझे थोड़ा मुझे हमेशा एक लड़की की तरह ही ट्रीट किया है। क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, एवरीबडी वांट्स अ बॉय। सो वो मेरे साथ भी था। और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे एज अ बॉय ट्रीट किया है। एंड मैं आई गेस 2 साल की थी तब से मैं क्रिकेट ही खेल रही हूँ। मैंने डॉल्स और ये सब की तरफ मैं कभी अट्रैक्ट ही नहीं हुई। आई हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बैट और बॉल और ये सब चीज़ें। आई मीन एवरीथिंग, जो भी स्पोर्ट्स की जितनी चीज़ें होती हैं, आई वाज ओनली अट्रैक्टेड टू दो देम। या। मतलब 2 साल की उम्र बहुत छोटी होती है और तभी से आपने हाँ क्रिकेट जी। चालू। हाँ जी, एकदम सही। ओके। तो जब आपने प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन करी, उसकी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप प्लीज हमें बताइए। Actually, what happened, I guess when I was 7 or 8 years old, मैं यहाँ पे भी, I mean the place where I live, वहाँ पे भी मैं लड़का बन के ही खेलती थी, because there are few people who knows कि ये लड़की है। और मेरा you know मैं बॉय किड थी और पूरा लड़कों की तरह रहती थी। स्कूल भी आई कैन से कि मैं स्कूल, जब तक मैं अच्छे स्कूल एज इन थोड़ी दूसरे स्कूल में शिफ्ट नहीं हो गई, तब तक मैं पैंट और टी शर्ट में ही जाती थी, शर्ट में जाती थी। सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु नोज अबाउट मी कि दिस इज अ गर्ल और अ बॉय। सो मैंने एज अ बॉय मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। एंड when I went, there is a ground, Arera Cricket Academy. So जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पे तो पता ही नहीं था, एक्सेप्ट जो कोच थे उनको, उनके अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं लड़की हूँ। सो या, आई स्टार्टेड लाइक दैट। तो फाइनली उनको कब पता चला कि आप लड़के हो? बहुत पहले एक टूर्नामेंट हुआ था, एमपी टैलेंट सर्च करके। सो वहां पर एक लड़की का नाम आया, तमन्ना निगम। सो एवरीबॉडी वाज लाइक कि ये कौन लड़की है, कभी नाम नहीं सुना इसका और ये सब। तो वहां पे जब लाइन अप हुआ तो मैं आगे चली गई जैसे ही मेरा नाम आया। तो सो एवरीबॉडी वाज लाइक कि अबे तू कहाँ जा रही है, जा रहा है पीछे आ। तो मैंने बोला अरे मैं ही हूँ। सो या। तो आपने आपका नाम क्या रख के रखा था उससे, एज बॉय? उस टाइम कहो ना प्यार है आई थी, एंड कोई मिल गया, एंड ऑल दोज द माय फेवरेट मूवीज। सो उसमें ऋतिक रोशन का नाम रोहित रहता है। सो वो मुझे बहुत पसंद था कैरेक्टर, सो मैंने भी अपना नाम रोहित रख लिया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप इतने टाइम तक उनके साथ खेले और किसी को पता तक नहीं पता चला। ही नहीं चला। इवन आई कैन से कि मैंने यू नो इट्स अ वेरी थोड़ा फनी है, पर लड़के तो ऐसे ही सामने ऐसे ही खड़े हो जाते थे एंड चेंज कर रहे हैं और ये सब। अब मैं भी कर दिया, हाँ हटाओ चलो। आई एम अ बॉय, बचपन में ऐसे ही रहते हैं। सो या। हाँ सर। या। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो बोलते हैं ना कि तो कुछ करना रहता है तो वो कैसे भी कर लेता है। वो एक्चुअली देयर वाज अ थिंग, साम दान दाम दंड भेद। तो वो क्रिकेट हाँ। खेलने के लिए वो सब करना पड़ा मुझे एक्चुअली। ओके। तो जब आप फर्स्ट टाइम या। एमपी की टीम में सेलेक्ट हुए, इंडिया ब्लू और या। इंडिया ग्रीन के लिए खेले, या। तब आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस वहां पर कैसा था? उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली हम लोग 23 के मैचेस खेल रहे थे मुंबई में। आई गेस मुंबई में हम लोग के मैचेस खत्म हो गए थे।
तो वी ऑल वेंट बैक, और ऐसी कोई होप्स नहीं थी कि दैट वाज द फर्स्ट चैलेंजर ट्रॉफी ऑफ अंडर 23। उसके पहले अंडर 23 का, जहां तक मुझे नॉलेज है, उसके पहले चैलेंजर्स नहीं हुआ था। सो इतना होप नहीं था। आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा, बिकॉज उसके जस्ट पहले हम लोग के सेंट्रल जोन के मैचेस हुए थे, एंड आई वाज नॉट, तो आई वाज बिट सेट, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं था, बट आफ्टर T20s जब हुए, सो ये सब हुआ, एंड देयर आर पीपल, शुरू हो गए वो लोग। सो सारे लोग या, भी ज्वाइन करते हैं अभी। तरनम, आयुषी, बस ये लोग इसीलिए आते हैं मुझे परेशान करने के लिए। सो नहीं, आप या, काफी अच्छा था पिछले वाले टाइम। मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है सबको परेशान करना। हाँ, सो पिछले वाले टाइम में आपने नए पबजी लिखा था, तो आप खुश हैं पबजी बैन हो गया है या फिर? नहीं नहीं नहीं, मैंने खेला नहीं है पबजी। मैंने बस एक बार ट्राई जरूर किया था, दैट टू मेरे फ्रेंड के फोन पे ट्राई किया था, पर इट वाज इंटरेस्टिंग गेम। बट हाँ, मैंने एज सच खेला नहीं है, एज अ प्रोफेशनल मैंने नहीं खेला, आई कैन से दैट। सो ओके। या, so we were playing matches in Mumbai. So I have scored, I have few great innings there. So there were, लेकिन होप्स ऐसा कुछ ऐसे कोई होप्स नहीं थी। फिर आई वेंट बैक और प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर दी मैंने, सीनियर्स के मैचेस शुरू होने वाले थे उसके बाद। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड, एंड मैं घर के लिए जस्ट निकल ही रही थी, इट वॉज अबाउट 7:30 to 8 p.m. मेरे को कॉल आया, एंड शी सेड कि यू आर सिलेक्टेड फॉर इंडिया ग्रीन। आई वाज लाइक, अरे चल ना, बकवास मत कर। तो शी वाज लाइक, नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, एंड ऑल तो मैंने गाड़ी रोकी, एंड आई जस्ट वेंट बैक टू माय माय एकेडमी, और बस फिर तो मेरी आंखों में आंसू थे, बिकॉज मेरा पहली, मतलब मेरा इतना बड़ा अचीवमेंट पहली बार हुआ था। तो इंडिया अगर जब सुनने में आता है ना, तो बहुत भारी सा एक फील होता है, फीलिंग होता है, रिस्पॉन्सिबल लगता है कि यार बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके, आपके नाम के साथ इंडिया जुड़ जाएगा। सो या, लाइक दैट। Okay. I just wanted to थैंक यू। say to या all the viewers, please send in your questions to question and answer. I'll take all of them. So yeah. अच्छा, या फिर जो आपका रोल है अभी वो है बैटिंग ऑलराउंडर, तो उसके या पीछे भी एक स्टोरी है, मतलब यू वर नॉट बैटिंग ऑलराउंडर बिफोर, तो आप या कैसे तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने अपना करियर एज अ लेग स्पिनर स्टार्ट किया है, पर पता नहीं, समहाउ आई फेल्ट कि बचपन में इतना पता नहीं होता था। तो बचपन में मुझे ऐसा लगा कि मैं मैचेस देखती थी, तो मीडियम पेसर्स को 10-10 ओवर मिल रहे थे, और स्पिनर्स को ओवर्स ही नहीं मिल रहे थे, 2-3 ओवर में उनको भगा रहे थे। तो एक्चुअली दैट वाज अ सिलेक्शन मैच, पर मुझे इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे। आई वाज 7-8 साल की, बस नहीं 7-8 नहीं, 10-11 साल की थी। तो उसके बाद अब मीडियम पेसर्स को ओवर ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैंने बोला यार मैं तो मीडियम पेसर ही बनूंगी, मुझे बॉलिंग करना बहुत पसंद है। सो आई वाज ओके। लाइक कि नहीं नहीं, अब तो मीडियम पेसर बनना है, एंड फ्रॉम दैट आई हैव स्टार्टेड माय करियर, प्रोफेशनल करियर एज अ बॉलर। आफ्टर दैट हम लोग अंडर 19 का मैच खेलने के लिए गए थे, एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज द कैप्टन ऑफ द टीम। एंड जो हमारा पहला मैच था, हमारे कोच थे उस टाइम पे रेखा रेखा पुणेकर मैम। सो उन्होंने, शी टोल्ड मी कि यू कैन बैट वेल, और तुम जाओ और ओपन करो। आई वॉज द कैप्टन, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी ही उस पे। एक बार सो सारे लोगों का नाम प्लीज। उनका मुझे पहली पर्सनल मैसेज आ गया था, मैं बताऊंगी, सो या, लेटर डू। या सो मेरा वो फर्स्ट इनिंग था, एंड आई हैव स्कोर्ड, आई स्टिल रिमेम्बर, आई हैव स्कोर्ड 88 runs, या अगेंस्ट या, राजस्थान। अगेंस्ट राजस्थान की, या। सो फ्रॉम दैट पॉइंट इवन आई हैव रियलाइज्ड कि नहीं नहीं, आई कैन बैट ऑल्सो, एंड आई कैन, यू नो ऐसा होता है ना कि पहले तो ऐसे बैट्समैन होते हैं, यार ये आओ मारो आउट हो निकल जाओ, लेकिन अभी उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं, आई कैन प्ले, आई कैन स्कोर, एंड सिंसियरली अगर मैं बैटिंग पे ध्यान दूं, तो आई कैन मेक रन्स आल्सो। सो या, लाइक दैट। ओके। तो जैसा आपने या बताया कि वो फर्स्ट मैच था जिसमें आपने कैप्टनशिप भी की और आपने ओपन या भी किया और 88 या रन्स मारे, तो वो काफी या आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मेमोरेबल मैच हुआ होगा।
एग्जैक्टली, और वो मैच हम लोग जीते भी थे, एंड वो पूरा टूर्नामेंट हम लोग क्वालिफाई किए थे। और उसके आई कैन से कि एमपी उसके पहले अंडर 19 में काफी सालों बाद एमपी ने क्वालिफाई किया था। सो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एज वेल। ओके। या। जहाँ तक फैमिली सपोर्ट की बात है, तो आप उसके बारे में, क्योंकि हमें पता है आपके पापा आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। पापा इज लाइक, आज टीचर्स डे भी है, एंड ही इज अ टीचर आल्सो, सो या ही ऑलवेज हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। और आई कैन से कि जब इनिशियल डेज थे मेरे, तो जो पीछे के जो लोग होते हैं, आई मीन जो फैमिली बैकग्राउंड बैकग्राउंड कह रही हूँ, सॉरी, जो फैमिली के जो मेंबर्स रहते हैं, जो सोसाइटी वाले रहते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एज इफ आई एम वेयरिंग अ शॉर्ट्स। अभी तो ठीक है, मीन जब पहले था तो अगर मैं शॉर्ट्स में जा रही हूँ खेलने, लड़कों के साथ मैं जाती थी, 7 बजे खेलने जाती थी सुबह, शाम के 7 बजे घर आती थी। तो इवन इंक्लूडिंग मैं दादी, वो तो मेरा बैट ही तोड़ने के पीछे पड़ी हुई थी। सो दीज थिंग्स एक्चुअली हैपेंड विद मी, और somehow my father was always been very very supportive to me, with me, और मम्मा ने भी काफी सपोर्ट किया। तो या, बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। और जैसा हाँ हम जी। ये जानते हैं कि आपका जो फर्स्ट गिफ्ट था जो आपके पापा ने दिया, दैट वाज नॉट अ डॉल और समथिंग, इट वाज अ बैट, क्रिकेट बैट। या, एक्चुअली एक्चुअली ये थोड़ा गलत है। मेरा जो फर्स्ट गिफ्ट था जब मैं 1 साल की थी, तो मुझे एक्चुअली रियल घोड़ा मिला था। हमारे पास घोड़ा था पहले। सो या, तो मेरा पहला गिफ्ट आई कैन से कि वो नहीं था। जब मैं 1 साल की थी तो मुझे घोड़ा मिल गया था। सो वो 1-2 साल तक रहा। उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो या, मुझे गिफ्ट में डॉल्स और ये सब मिलती थी तो मुझे पसंद नहीं आती थी। मैं मुंडी तोड़ के सीधे फेंक देती थी, पता नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। सो फिर मुझे पापा ने मुझे बैट वगैरह दिलाया, तो आई वाज लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके। या। अच्छा, तो हमेशा से आपके लिए क्रिकेट ही था या फिर कोई और स्पोर्ट जो आपने खेला हो? हाँ, एक्चुअली मैंने, आई एम स्कूल नेशनलिस्ट ऑफ हैंडबॉल एंड वॉलीबॉल ऑल्सो। और वो हैंडबॉल और वॉलीबॉल में ठीक ठाक खेल लेती थी। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि SGFI जो होता है स्कूल का, वो और स्कूल के SGFI और ये टूर्नामेंट ना क्लैश होता था। तो ऑब्वियसली मैं क्रिकेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ, तो मैं क्रिकेट ही चूज करूंगी। बट हाँ, अगर मैं वो भी खेलती तो शायद आई कुड हैव played India also. So उसमें so yeah, like that. ओके। तो जब से आपने खेलना स्टार्ट किया और आज Yeah, तक, अगर आप yeah. वुमेन्स क्रिकेट देखेंगे तो आपको क्या लगता है क्या क्या चैलेंजेस आए, और बीइंग अ गर्ल क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और साथ ही वुमेन्स क्रिकेट कितना डेवलप हो गया? या, आई कैन से कि पहले से अभी तक जो भी सिचुएशन है आफ्टर वर्ल्ड कप, आई शुड मेंशन दिस कि आफ्टर द वर्ल्ड कप बहुत सारी चेंजेस आई हैं। मीडिया ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। उसके पहले मीडिया इतना सपोर्टिव नहीं था। हम लोगों को पता था ये होता है वो होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पीपल जो नहीं जानते उनको नहीं पता था। सो करेक्ट। लोग आफ्टर वर्ल्ड कप थिंग, लोग जानने लग गए कि नहीं, वुमेन क्रिकेट, एक्चुअली वुमेन्स आर वेरी वेरी काफी अच्छी हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है, एंड दे आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल। सो हम्म। एक वो चीज स्टार्ट हो गई। एंड सोशली भी आई कैन से कि थोड़ा लोगों का माइंडसेट थोड़ा ओपन हुआ है। पहले लोग थोड़े नैरो माइंडेड थे, अब थोड़े ब्रॉड माइंडेड हो गए। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मेरा मैं बताऊं तो सेम, हाँ। सो मेरा ऑल्सो आई कैन से कि सोसाइटी वाले बहुत इश्यूज थे। कोई भी कोई कुछ पापा को बोल देता था, कभी कुछ कोई कुछ पापा को बोल देता था, एंड पापा वाज लाइक इसको जो करना है करने दो। इवन स्कूल से भी आई कैन से कि सपोर्ट मिला है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था। आई वॉज गुड इन स्टडीज ऑल्सो, सो मतलब आई कैन से कि बहुत अच्छी भी नहीं थी, बट हाँ, आई कैन से कि एज अ प्लेयर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई वॉज गुड। सो स्कूल से भी फोन्स आते थे कि क्या कर रहे हैं आप, अपने लड़की का करियर बर्बाद कर रहे हैं, और ये और वो। तो एक बार तो पापा ने स्कूल ही चेंज करवा दिया था, तुम पढ़ो ही नहीं स्कूल में, दूसरा स्कूल चेंज करो। सो दीज थिंग एक्चुअली हैपेंड। और मैं कई बार कैंप्स में जाती थी तो मेरे पास कॉल्स आते थे कि यू वांट टू स्टडी और नॉट, आप अपना करियर खराब कर रहे हो, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैं बोल बोल देती थी, मैम आप पापा से बात कर लो। मैं कुछ नहीं कर सकती।
सो पापा ही डील करते थे सब कुछ। तो या लाइक लाइक दैट। ओके। या आपका जो कैप्टनशिप का एक्सपीरियंस है, या तो आपको आफ्टर कैप्टनशिप एज अ प्लेयर कितना इवॉल्व हो गए आप, या फिर क्या चैलेंजेस, क्या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, और क्या फेज आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया? या एक्चुअली मुझे हमेशा से बचपन आई वाज मॉनिटर आल्सो इन स्कूल और ये सब चीजें थी। तो व्हाट आई फेल्ट अबाउट माई सेल्फ कि मुझ में एक लीडरशिप क्वालिटी हमेशा से रही है। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट इट इज अ हाँ हाँ। थिंग कि लीडरशिप क्वालिटी मुझ में रही है। सो जब मुझे जब कैप्टनसी मिली तो हमारी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी टीम थी हमारी, बहुत सपोर्टिव थे एंड वी वर किड्स। सो सब लोग साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, बहुत चिल करते थे हम लोग, इतना हम लोगों को लोड नहीं रहता था। एंड एज आई सेड वी वर किड्स। सो हम लोगों को बस एक एक टास्क रहता था कि हमें जीतना है। उसके ना हम आगे देखते थे ना पीछे देखते थे, मस्ती में खेलते थे और जीतते थे। सो आई कैन से कि या मुझ में वो जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो बिल्डअप हुई। और आई कैन से कि आई एम अ टीम प्लेयर। सो या ओके। तो जो आपका जर्सी नंबर है, उसके उसको लेकर भी यू हैव लाइक पर्टिकुलर नंबर इन योर माइंड, तो उसके या पीछे की स्टोरी है, अगर या आप एक बार हमें। if if I represent our nation, so I can yeah, the 57 या 75 obviously. So एक्चुअली उसके पीछे ये रीजन है, नाम और सरनेम आई हैव 7 लेटर्स का जो ये तो ये मेरा दिमागी फितूर है और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही मैंने वो रखा हुआ है। ओके। या तो जैसे कि आपने बताया, कंसिडरिंग ऑल द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग या योर टेन्योर या एज नाउ, या या one thing you want to change or you want to do for women's cricket so that more and more girls come and they join cricket and they या choose it as a career, और या आगे वो they achieve greater heights in their career. So what do you want to do for that? So you want me to say what I can do or Yeah, we need to actually ask somebody to change also, and what you can do and you want to do that. how can I contribute? Yeah. So I have planned कि after एक certain age होती है जब cricket हम नहीं खेल पाते हैं. So I have a plan कि I'll start an academy only for girls because girls की academies बहुत कम है और boys की I So, can say हर बहुत academies है, particularly girls की कोई academies नहीं है। तो मैंने ये आगे के लिए obviously future के लिए मैंने ये सोच के रखा है, if somewhere I can contribute for women's cricket। एंड अपार्ट फ्रॉम इट अभी ऐसा होता है कि हमारे ग्राउंड पे बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी को कुछ पूछना रहता है या किसी को कुछ बताना रहता है, तो आई एम एवरीबडी इज वेरी फ्री कि मुझसे कोई भी आके कुछ भी पूछ सकता है। सो या मतलब आई कैन नॉट से कि आई एम वन रूड वन और बॉस बन के रहना है। सो आई एम नॉट लाइक दैट। एनीबडी कैन आस्क मी एनीथिंग इफ शी वांट्स टू। सो या आई कैन हेल्प देम लाइक दिस। और अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आई कैन मैं किस तरीके से उन्हें बता सकती हूँ और ये सब चीजें। सो लाइक दैट आई कैन हेल्प पीपल। ओके। या जो क्वीन 11 टूर्नामेंट हुआ था, सॉरी। उसके बारे में, क्वींस 11 जो टूर्नामेंट हुआ था, क्वींस क्वींस 11 11, या या उसमें थोड़ा बताइए, उसकी स्टोरी शेयर। एक्चुअली या आई कैन से इट वाज अ ग्रेट टूर्नामेंट और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था क्वींस 11 जो टूर्नामेंट हुआ था। और आई कैन से मैंने वहां पे भी जो वहां पे मैनेज कर रहे थे मैंने उनको भी बोला हुआ था कि अगर ऐसा इनिशिएटिव वो हर साल लेंगे और लड़कियों को बुलाएंगे खेलने के लिए तो काफी लड़कियां निकल कर आएंगी अलग अलग जगहों से। और अभी हम लोगों को एज ऑफ नाउ इतना ज्यादा टूर्नामेंट्स और मैचेस हम लोगों को नहीं मिलता है। इन दिस इज अ फैक्ट, हमें इतना खेलने को नहीं मिलता है। सो अगर एज सच कोई टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पे लड़कियां अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह से, इट वाज जस्ट लाइक आईपीएल आई कैन से। तो एक लड़कियों को थोड़ा कंपटीशन मिल जाएगा खेलने के लिए, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है खेलने के लिए। तो दैट वाज अ ग्रेट टूर्नामेंट। बट आई डोंट नो कि आफ्टर दैट वो हुआ कि नहीं हुआ, आई हैव नो आइडिया बिकॉज बट वो जो भी था इवन फैसिलिटीज काफी अच्छी थी, बहुत अच्छा फैसिलिटीज हम लोगों को मिली थी। सो या ओके। या अच्छा लगता है देखकर जब कुछ नए इनिशिएटिव होते हैं, और इवन आप देखोगे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम बहुत या लोग वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, बहुत या ज्यादा लोग उससे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं।
हाँ जी। Okay. या So tell me, अगर the sometimes it happens that your team doesn't perform well, and हम्म sometimes it happens you do perform well, you are performing, your हम्म team is. So how हम्म do you both the situation? How do you handle success? How do you handle हम्म set? सी आई एम अ पर्सन, आई एम अ अग्रेसिव पर्सन। मुझे आई कैन नॉट से कि मैं कुछ होता है, इफ आई गेट विकेट और इफ आई मेड 50 और 100, तो आई कैन नॉट से कि मैं बहुत शांत रहती हूँ। मैं गेस्चर पास कर देती हूँ। आई मीन गेस्चर्स पास करना एज एन कि रिएक्शन देना। सो आई कैन नॉट से कि यार ऐसा नहीं है, और दैट इज ये ह्यूमन नेचर है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ही महान क्रिकेटर रहे एम एस धोनी, जिन्होंने बहुत कूल इन चीजों को हैंडल किया है। सो अपार्ट फ्रॉम इट आई कैन से कि मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, और मुझे वो जो करते हैं मुझे पसंद आता है। सो आई घरेलू एम में लाइक भी दैट। और इसीलिए घरेलू प्रैक्टिस भी करी। हाँ जी। सो आई कैन से कि या तो सिचुएशन अगर ऐसा कुछ होती है, अच्छा कुछ होता है और बुरा कुछ होता है, तो आई कैन से कि हाँ, मैं चुप जरूर रहती हूँ, पर समहाउ वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा निकल जाता है। यू कैन नॉट से कि सक्सेस बहुत मिलती है तो मैं थोड़ा कॉल और ऊपर और ये सब, दैट इज नॉट अ थिंग। बट अगर कभी कुछ डाउनफॉल आता है लाइफ में, तो या उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। बट आई एम वेरी मच यूज टू ऑल, आई मीन ये जो भी होता है अब तो बहुत ज्यादा यूज टू हो चुकी हूँ। सो या आई हैंडल ऑल दोज थिंग्स। या, और हमेशा ऐसा होता है कि जो सेटबैक्स होते हैं तो आप ऐसे बहुत स्ट्रांग प्लेयर बन के बाहर आते हो हमेशा, या मतलब या पर्सन और एंड वॉट एवर या यू आर डूइंग इन या टर्म्स ऑफ योर करियर। या एग्जैक्टली। तो जब आप अपनी जर्सी पे, इंडिया की जर्सी पे अपना नाम लिखिए, तब आपका रिएक्शन कैसे होगा, और लाइक आप हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट? आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर अगर ऐसा मोमेंट आता है तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस एनीथिंग एज ऑफ नाउ। हाँ मतलब दैट इज बचपन से आई हैव नेवर बीन अ रोलिंग स्टोन। सो बचपन से ही मेरा ड्रीम रहा है कि यार इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। सो या आई कैन से कि दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और या पता नहीं सिचुएशन कैसे हैंडल करूंगी मैं। लोग बोल रहे हैं कि आप डांस भी करेंगे। मैं तो नाचूंगी गाऊंगी सब करूंगी मैं। अच्छा, या बहुत जल्दी से वो देना है एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके रोल मॉडल कौन? रोल हु आर मॉडल यू? एज इन क्रिकेट और एज इन नॉर्मल? दोनों बता दीजिए। दोनों। एज एज इन क्रिकेट आई कैन से कि मुझे क्रिकेटर में मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, मुझे मिताली भी बहुत ज्यादा पसंद है। आई मीन आई लाइक हर एटीट्यूड, द वे शी बैट्स, एंड एज वेल एज विराट कोहली टू। एंड अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट आई कैन देयर आर सो मैनी पीपल जिनसे मैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखती रहती हूँ। तो देयर आर मेनी पीपल। आई कैन से माई कोच इज वन ऑफ अ पर्सन जो सबसे ऊपर है मेरे लिए, और उनसे काफी कुछ मैं मुझे सीखने को मिलता है। तो ही इज द फर्स्ट। एंड मम्मी पापा तो ऑब्वियसली दे आर। सो या ओके, सो जो या वुमेन्स आईपीएल होने वाला है उसके बारे में थोड़ा से समथिंग। सॉरी। वुमेन्स आईपीएल जो होने वाला है या के yeah, i बारे में wish i wish I'll get a chance to play that. And as of now जो पेंडेमिक चल रहा है, मुझे लगता है कि जैसे अभी भी आईपीएल में हुआ है, तो प्रिकॉशंस काफी लेने पड़ेंगे, और थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा चीज़ों को लेके, अवेयर होना पड़ेगा चीज़ों को लेके। बट आई विश कि लोग ज़्यादा देखें, लोग ज़्यादा वुमेन्स क्रिकेट को पसंद करें। आईपीएल अगर लोग पसंद करेंगे तो और ज़्यादा टीम्स बनेंगी, और लड़कियां और आएंगी, और लड़कियों को और ज़्यादा मौका मिलेगा। सो या more players will इट्स अ get a ग्रेट chance चांस। to Yeah, show it is a great chance. It is a great platform, biggest platform I can say कि yeah. अच्छा, if given the chance, under whose captaincy you want to be? Obviously मिताली दी। Okay. Yeah, अच्छा, tell me if any message you want to give to the aspiring young cricketers who are coming and for the fans yeah. as well. I always say do what you want to do.
in your life, go with the flow, or respect your parents also, because अगर उनका support रहेगा तो you can do anything. Or if you are into something, so you should be into that thing by your soul, by your heart, by your mind. Or these are few things. Work hard, and I can say there are no कोई comfortable zone नहीं होता है. अपने comfortable zone से निकल के आना पड़ता है. You have to do something, otherwise you cannot achieve anything. So I can say that. Yeah. Okay. I'll just Yeah. see if some questions are there. I'll take up. Somebody has asked your reason to join cricket, which you have already mentioned that Yeah. you always want to become a cricketer. Yeah, I And always wanted to. acknowledge कर लीजिए एक बार. Hi, Ayushi. Someone has asked a question. How do you cope up mentally in this pandemic? Actually, last year there was a thing that happened with me, और जिसके वजह से I can say I have become mentally very strong. And I I had two surgeries last year. After that, थोड़ा बहुत डाउनफॉल फॉल आ जाता है चीज़ों को लेकर, और मेंटली हम लोग बहुत डाउन हो जाते हैं चीज़ों को लेकर. सो आफ्टर दैट आई कैन से कि मुझे एज सच पेंडेमिक में एज सच मुझे कुछ वो नहीं हुआ कि ओफो क्या हो गया ये और ऐसा वैसा. मुझे आई कैन नॉट से कि मैं बहुत डिप्रेस थी और कहीं बाहर नहीं जा पा रही थी और ये सब चीज़ें. तो मुझे एज सच नहीं लगा कि आई नीड टू कोप अप विद दिस थिंग और आई नीड टू डील विद दिस थिंग. आई वॉज वेरी मच बिजी इन माई स्केड्यूल. आई गो फॉर अ रन इन अर्ली मॉर्निंग, और जब कोई नहीं उठता था तो मैं 5 बजे उठ के मैं पहले ही रनिंग करके आ जाती थी, बिकॉज देयर वाज नो बडी. सो या आई डिड ऑल दीज थिंग्स, और मैंने वर्कआउट बहुत किया है. आई वेरी मच फोकस्ड ऑन माई वर्कआउट एंड डाइट ऑल्सो. सो आई डिड ऑल दोज थिंग्स, और नेटफ्लिक्स तो था ही जिंदाबाद. सो या, तो दीज थिंग्स हैपेंड. सो या. जैसे आपने बताया इंजरीज, तो या. एज वी ऑल, कोई भी एथलीट हो, क्रिकेटर हो या हम्म. किसी भी हम्म. स्पोर्ट्स, इंजरीज आर या. लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ. या. तो या. उससे आप कैसे बाहर आते हैं? लाइक डज इट, या. मतलब समटाइम यू फील लो कि ऐसा क्यों हो गया, बट यू ऑलवेज कम स्ट्रॉन्गर एज यू मेंशन. या. आई होप या. यू अभी ठीक हो आपकी जो या. सर्जरी हुई. नहीं नहीं, बट एवरीथिंग इज फाइन. या. अभी उसके बारे में आप बताइए, इंजरीज एंड या. क्रिकेटर. एक्चुअली मेरे को 2-3 इंजरीज हो चुकी है. आई हैड शोल्डर सर्जरी ऑल्सो, एंड फ्यू थिंग्स हैपेंड. आई हैड बैक back injury also. So I'm a person who don't want to quit. I always bounce back, and I bounce back stronger every time. So I can say this time, which last year, जो भी ये कुछ हुआ था, तो आई कैन से कि मैं उसके जस्ट पहले मैं इंडिया ब्लू रिप्रेजेंट कर कर आई थी, और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि आई कुड हैव डन, आई मे बी समवेयर आई कैन से कि मैं थोड़ा और ज्यादा खेल सकती थी उस टाइम पे, अगर मैं ठीक होती तो. और बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती थी. आई कैन से कि मुझे I lost hopes also. But I always said कि parents बहुत important है, and there was a person who's my coach who have supported me a lot, and he believed me more than I believed myself. So he was there to push me, and things happened like that. और मैंने काफी चीजों से डील किया. फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर करती गई, मोटी हो गई थी. फिर वापस से आफ्टर सर्जरी इट इज वेरी हार्ड कि आप वापस अपने रूटीन में आओ और अपने फिजिक में वापस आओ. सो या, आई वर्कड हार्ड. और आई कैन से मैंने इतना कभी नहीं दौड़ा होगा अपनी पूरी लाइफ में जितना मैंने आफ्टर सर्जरी, जितनी मैंने रनिंग की है. सो those things happened, and I can say because of my coach I bounce back stronger. So yeah. Okay, I'll just see if there are any Yeah. questions. Sure. Yeah. ओके. तो जो सेटबैक्स की आपने बात करी, Yeah.
People often see setbacks in their life. So how to get that never ever give up attitude? आई कैन से कि द मोर यू सी थिंग्स द मोर यू लर्न। और जितना इंसान की जिंदगी में होता है, जितनी चीजें होती हैं, मुझे हर बार ऐसा, जितनी मेरे साथ हुई हैं, मुझे हर बार ऐसे ही लगा है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और मैंने चीजों से बहुत सीखा है। सो या तो चीजें सिखाने के लिए होती हैं, या तो वो हो जाती हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, एंड लेट इट बी। आई मीन, चीजें होनी है, इसी का नाम जिंदगी है। सो आई कैन से कि यू हैव टू डील विद एवरीथिंग, एंड यू ऑलवेज सर्वाइवल आना चाहिए। आई मीन, दैट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो। सो आई कैन से कि यू जस्ट नीड टू बिलीव योर सेल्फ, और अपने आप में फेथ रखना चाहिए, एंड whatever situation is, you need to deal with it. There is no back out का कुछ ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। So yeah. मतलब आपकी क्रिकेट जर्नी और ये Yeah. सब जान बहुत मजा आया। जैसे आपने मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाए, यू कांट प्रिटेंड फॉर अ डे दैट यू आर अ बॉय वेर यू आर नॉट, राइट? सो Yeah. वो Yeah. इतना टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हो, आप खेल रहे हो, तब तो आई मस्ट से यू आर रियली मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि इट्स रियली डिफिकल्ट, Thank बट you. वो होता है ना कि जिद है तो आप कुछ भी कर Yeah. जाओगे। Exactly. Exactly. Yeah. सो ये थी आपकी क्रिकेट रिलेटेड बातें। अब मैं थोड़ा सा Yeah. आपकी अदर देन क्रिकेट रिलेटेड कुछ बातें करना चाहूंगी। Yeah. सो Sure. हाउ डू यू Sure. स्पेंड टाइम, व्हाट आर योर हॉबीज? I like singing. I like playing guitar. I love driving a lot. मैं बहुत ड्राइव करती हूँ। और क्रिकेट के अलावा मुझे फिटनेस पे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा मुझे डांस कर लेती हूँ। मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो मुझे यू नो मेरी हॉबीज आप कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, आई लाइक प्लेइंग गेम्स ऑल्सो ऑन पीसी। ओह सॉरी, PS। सो या। आपकी जर्नी पे बस मुझे एक छोटा सा शेयर अभी याद आया कि मंजिलें तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो हो गए जो घर से निकले। बिल्कुल। या तो बहुत अच्छा लगा, क्या जैसे बात है, आप बहुत खूब। आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो आप, मतलब तो इट्स लाइक हाँ। आपको टाइम कब मिलता है थैंक ये यू। सब करने का, या फिर यू आर बॉर्न स्टार? या, आई डोंट नो, इट्स आई कैन से इट्स गॉड गिफ्टेड, बिकॉज मैंने कभी गिटार नहीं सीखा। मैंने कभी, आई कैन से कि मैं आई नो हाउ टू फ्लूट बजाना मुझे आता है, मुझे केसियो पियानो बजाना आता है, मुझे तबला बजाते आता है, मुझे उकेलेले बजाते आता है, एंड कॉन्गो बजाते आता है, स्कूल में ड्रम्स बजाते आते हैं मुझे। आई डोंट नो हाउ, मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने ड्राइव करना नहीं सीखा, पता नहीं कैसे आ जाता है। सो आप ऐसे आई गिरा डोंट रहे नो, हैं दीज आर जैसे गॉड कॉर्ड्स गिरा गिफ्टेड। रहे हैं, कवर डाइव आई गिव स्ट्रेट डाइव आई कैन गिव फुल शॉट, ऐसे आप बता रहे हैं हमें कि यू नो ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट। नहीं तो रे, या आई आई गेस। वांट टू लर्न पियानो फ्रॉम यू, तो प्लीज। अरे डेफिनेटली। ऑनलाइन देख, मुझे सिखाते नहीं आता, मुझे बस गाने बजाते आते हैं। आई कैन मैं कुछ भी बजा सकती हूँ, बस मुझे दे दो, बस मेरे को पकड़ा दो, बस मैं सिखा नहीं पाऊंगी। मतलब मैंने सिखाया नहीं है किसी को, तो मैं किसी और, मतलब मैंने सीखा नहीं तो मैं किसी और को कैसे सिखाऊंगी। सो या। रियली हेड्स ऑफ टू यू दैट अपार्ट अरे फ्रॉम थैंक यू। क्रिकेट, और थैंक यू। क्रिकेट में भी जैसे आपने एंट्री की, लाइक इट्स लाइक धांसू, और उसके बाद इतना सब कुछ सीखना। थैंक अच्छा, फनीएस्ट मोमेंट ऑफ योर यू। लाइफ? फनीस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ ऐसे तो बहुत सारे होते रहते हैं, बहुत सारे हैं। आई कैन नॉट से एनी पर्टिकुलरली, एक तो नहीं है। आई कैन से देयर इज दो नथिंग तीन सुना पर्टिकुलर। के तो चलेगा। एक बार आई कैन से, हाँ, जब मेरा पहला डेब्यू हुआ था, आई वाज इन 19 कैंप्स, तो मेरी रैगिंग हुई थी। अब रैगिंग में मैं इलेबोरेट नहीं कर पाऊंगी मेरे साथ क्या हुआ था, बिकॉज दैट वाज सो एम्बैरेसिंग। सो या, वो आई कैन से कि वो मेरा क्रिकेट से रिलेटेड पहली बार कुछ ऐसा हुआ था कि अरे बाप रे, क्या हो रहा है यहाँ पे। सो या। ओके, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर या, लाइफ? सॉरी, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑब्वियसली व्हेन आई इंडिया का जब आपके पास कुछ आता है, तो थोड़ी झंझनाहट हो जाती है अजीब टाइप की। आई कैन से that was the most happiest moment of my life. Yeah. श्योरली, डेफिनेटली इट हैज टू बी। और हम Yeah. मतलब प्रे करेंगे कि इससे और भी अच्छा हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी लाइफ में आए जल्दी। Thank you so much, thank you so much.
अच्छा, आप कोई भी या ओकेजन्स होती है कि आपके फ्रेंड का बर्थडे या हो या इसका बर्थडे हो, तो हाउ डू यू लाइक टू या मेक इट स्पेशल फॉर देम? जैसे आप गाना सॉरी वाना बजा हाउ लेते हो, हाउ तो हाउ डू यू लाइक टू मेक इट स्पेशल फॉर देम? एक्चुअली ऐसा तो बहुत कम होता है कि मैं ऐसा कुछ करूं, बट हाँ मैंने एक दो बार किया है। एंड देर आर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके लिए मैंने गिटार पे थोड़ा बजा के उनको वो यू नो थोड़ा स्पेशल फील करा है किनसे। बट पता नहीं, मुझे बर्थडेज पसंद नहीं आते। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे आई डोंट लाइक बर्थडेज। मेरा तो बर्थडे पे मेरा तो फोन ही बंद रहता है। पहली दूसरी बार है कि मेरा फोन ऑन रहा है। So yeah, ओके, अच्छा, तो yeah, अब चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। sure, तो sure, ठीक, sure. आई होप you'll enjoy. First is your favorite My favorite food, मम्मी के हाथ के दाल चावल। favorite song. फेवरेट सॉन्ग वीर ज़ारा मूवी के सारे गाने। Okay, favorite actor या actress. एक्टर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन, एंड एक्टर आई कैन से अजय देवगन की एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। एंड दैट्स इट। Favorite movie या series. फेवरेट मूवी इज वीर ज़ारा, एंड सीरीज आई कैन से मुझे रिवरडेल बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है। Favorite city. भोपाल, Favorite विदाउट अ destination. डाउट। Favorite destination, as such, I don't have any, but मुझे तो पूरी दुनिया घूमनी है, so there is nothing as such. जैसे आपने बोला Yeah. favorite city, so do you also go for the drives to Upper Lake and all these places? अपर लेक और ये सब तो घूम घूम के बोर हो गए। एंड दिस कोई प्लेस ऐसे बची नहीं जो भोपाल में घूमी ना हो। एंड आई कैन से कि मुझे पता नहीं, मुझे भोपाल से बहुत ज्यादा प्यार है। आई कैन नॉट लीव भोपाल, मुझे भोपाल से अच्छी कोई सिटी लगती ही नहीं है। सो या, भोपाल इज बेस्ट। Favorite bowler to face. फेवरेट बॉलर आई एवर फेस्ड इज झूलन गोस्वामी दी। इतनी भन्नाट बॉल डाली थी उनने, या सो आई कैन से। Favorite फेवरेट player. फेवरेट प्लेयर ऑब्वियसली विराट कोहली। Okay. Favorite या cricketing memory. फेवरेट क्रिकेटिंग मेमोरी आई कैन से कि जब मैंने अपना 88 रन्स बनाए थे, एंड आई वाज कैप्टन। आई वाज इट इट वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, एंड आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू बैट एज अ ओपनर। और मुझे बैटिंग का इतना वो भी नहीं था क्रेज, एंड आई मेड 88 जस्ट लाइक दैट। सो आई डोंट नो व्हाट दैट हैपेंड, बट इट इज अ वेरी वेरी मेमोरेबल थिंग दैट हैपेंड विद मी। The 88 run one या inning. या या That stands 88 runs। the best inning. Yeah, that was the best inning for me. Okay. So tell me, if you'll become invisible for a day, what would you like to do? I would like to roam around everywhere. सब जगह घूमना है मुझे। Invisible work. So that you can do like now also, right? नहीं, नाउ आई कैन नॉट बिकॉज मम्मी पापा नहीं जान देते ना इतना। चुपचाप घर पे रहो। बाद में मम्मी पापा को दिखेगा ही नहीं, सो आप आओ तो बस घूमते रहो। और क्या, तो सेफ रहो और क्या, प्ले सेफ। ओके, द या सॉन्ग दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। और जैसा आपने बोला आप गाते भी है, वी वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ कैन सिंग वन लाइन फॉर ऑल ऑफ अस, ओनली वन लाइन। ओनली वन लाइन, अरे ये मत और करवाओ ज्यादा प्लीज, गा- बहुत। अरे ये मैं कैसे करूंगी? अच्छा, तो आप लोग गाओ हंस जल्दी। पड़ेंगे यहाँ पे। नहीं कानों नहीं, में से ऐसा खून नहीं। निकल जाएगा। अरे नहीं, सो ऐसा नहीं। अच्छा, जेसिका वाली मूवी देखी होगी आपने, उसमें एक सॉन्ग है, आली रे साली रे दिल की तो दिलवाली लेकिन मुंह खोली तो गाली है। सो दैट सूट्स ऑन मी। और इसके अलावा एक मर्दानी का जो एंथम है वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो दैट वाज वेरी वेरी रिलेटेड टू मी। सो आई कैन से आली रे साली रे दिल की तो दिलवाली लेकिन मुंह खोले तो गाली रे। हट, दैट इट। नाइस नाइस, रियली लाइक इट। Yeah, I Okay, thank you. you want Yeah, to describe yourself in one word, what that word will be? survivor. Okay,
So Yeah. Tamanna, that was my rapid fire round. In the end, I've Thank you. written something for you. I hope you would like it. Oh, So here it goes. nice. ये क्रिकेट गेम है कुछ ऐसा, यूं आसान नहीं इसमें आगे तक पहुंचना, Wow. सब करते हैं वहां पहुंचने की तमन्ना, लेकिन कुछ तमन्ना जैसे प्लेयर ही पूरी कर पाते हैं अपने मन की ये तमन्ना. Wow. Really nice and touching also. I really liked when someone says something about me. So I'm thankful to you. Yeah. So Tamanna, thank you so much for Yeah. joining us. बहुत मजा आया आपसे बात करके. I hope to see you again after this pandemic gets over, and I hope to see you in Likewise. next week as soon as possible. I wish you all the best, and I Thank hope you like so we much. we meet and we do another interview as early as possible. Definitely, definitely. And it was really nice talking to you also. And all the best for your futures. May you have, may you take interviews of big players and, your MSD and Virat also. So all the very best for that. And uh, Thank you Shaila so di, much. thank you. Yeah. So So yeah, yeah, tell me. yeah, that's it. And thank you so much. It was great talking to you also. So yeah, Thank you so much. Thank you, Taranum. thank Thank you, you. Tamanna. Thank you. Taranum, thank you for Thank you. joining us. Yeah. Thank you so much, So Tamanna. All the best. thank you, thank you, thank you. All the best.